हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉड चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है, जिसको मैं लूसेंट जीके बुक से कवर कर रहा हूँ। भारतीय संविधान पर अभी तक हम 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने भारतीय संविधान के विकास के इतिहास के बारे में पढ़ा है। दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ लॉज की ज़रूरत होती है, कुछ कानून की ज़रूरत होती है, जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर आधारित होते हैं। कुछ नियम कानून होते हैं जिस पर कोई देश चलता है, जिसके बेस पर कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट किसी देश को चलाती है। उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान बोला जाता है। क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उससे पहले ब्रिटिश सरकार भारतीय शासन को चलाती थी। क्योंकि देश आज़ाद हो रहा था 1947 ईस्वी में, उस समय पर भारत को एक नए संविधान की ज़रूरत थी। इस संविधान के कानून बनाने के लिए शुरुआत होती है 1946 ईस्वी से, जिसको 1949 में पूरा कर लिया जाता है। तो इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। इन 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में क्या हुआ, वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसको भारतीय संविधान सभा बोला जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जिसको बोला जाता है। उसके बारे में हम कवर करेंगे। उसमें कैसे कमेटी बनी, समितियां बनी, जिन्होंने भारत के कानून के लिए, भारतीय संविधान के लिए काम किया और अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। तो भारतीय संविधान सभा एक प्रकार से मान सकते हैं आप, एक कोरिलेट कर सकते हैं आज की लोकसभा के अनुसार। जैसे आज के समय पर किसी भी कानून बनाने के लिए संसद के अंदर बहस की जाती है, बिल पेश किए जाते हैं, उनके ऊपर बहस होती है, फिर उस बिल को पास करके कानून बना दिया जाता है, जो कि संविधान, भारतीय संविधान में जुड़ जाता है। उसी प्रकार से 1946 ईस्वी से लेकर 1949 ईस्वी तक ऐसा चला। तो लगभग 3 साल यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी कमेटी बनी, कौन कौन सी समिति बनी और उसके अध्यक्ष कौन बने, उन्होंने क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किए, वो सब हम आज की वीडियो में समझेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यह 3rd वीडियो, भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को हुआ था। सबसे पहले डेट आ जाती है जुलाई 1946, आप याद रखिए। 1946 में कैबिनेट मिशन का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिनके नाम है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर। तो 3 सदस्य, 3 मेंबर थे इस कैबिनेट मिशन के, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत को आज़ाद करके भारत के लिए एक संविधान का गठन करना। इसके लिए इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, इन्होंने अपने पॉइंट्स रखे थे, जिसके आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया जाता है। ये समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में किया था। संविधान सभा का गठन किया जाए, संविधान सभा की रचना की जाए, इस तरह का सबसे पहले प्रस्ताव स्वराज पार्टी ने रखा था। किसने रखा था? स्वराज पार्टी ने। कब रखा था? 1924 ईस्वी में। लेकिन उस टाइम पर इसको अपनाया नहीं गया था। कुल मिला के लगभग 22 साल बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन करके संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। एक प्रकार से संविधान सभा को रिलेट करिए लोकसभा के साथ। आज के समय पर लोकसभा में 552 सीटें हैं, जिनमें से 545 पर इलेक्शन होता है। उसी प्रकार से संविधान सभा का जो गठन किया गया, उसमें 389 सीटें निर्धारित की गई। इन 389 सीट्स में 292 जो सीट्स होगी वो ब्रिटिश प्रांतों की होगी। ब्रिटिश प्रांत मतलब भारत के जितने हिस्से पर ब्रिटिश का कब्जा था, उनके प्रतिनिधि। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि। कुल मिलाकर समझिए 389 संख्या में 292 सीटें दी गई ब्रिटिश प्रांतों को, जहां पर ब्रिटेन का अधिकार था। 4 थी चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से और 93 थी देशी रियासतों से।
मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1940 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कब हुआ? जुलाई 1940 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया। प्रांतों में जो विधानसभाएं थी, जैसे आज के समय पर राज्यों में विधानसभा होती है, वैसे ही उस समय पर प्रांतों में विधानसभा थी, जिनके सदस्यों ने अपने प्रांतों के प्रतिनिधि को चुना। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान मिले। 15 अन्य दल और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया, मुस्लिम लीग पार्टी ने पार्टिसिपेट किया और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार थे और अन्य कुछ पार्टियां थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस को इसमें सीट मिली 208, मुस्लिम लीग को मिली 73 और 15 बाकी सभी दलों को मिले, ये चाहे वो कोई अन्य दल से बिलोंग करता हो या फिर निर्दलीय उम्मीदवार हो, इंडिपेंडेंट मेंबर हो। अब आ जाता है 9 दिसंबर 1940। 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर एक लाइब्रेरी भवन था, लाइब्रेरी बिल्डिंग थी, जिसके अंदर संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, प्रथम मीटिंग हुई। जो सदस्य चुने गए उन्होंने इस बैठक में भाग लिया, किसने नहीं लिया वो आगे पढ़ेंगे। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जिस प्रकार से आज के समय पर लोकसभा में अध्यक्ष चुना जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष को अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, उसी प्रकार से संविधान सभा को भी एक अध्यक्ष की जरूरत थी। तो सबसे पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके पीछे रीजन था क्योंकि वो इस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे और वे अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी टेम्परेरी उसको अध्यक्ष बनाया गया था, जिसका बाद में सिलेक्शन कर लिया जाएगा। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। मैंने बताया था कि जो पहली बैठक हुई कहाँ पर हुई थी? पुस्तकालय भवन में हुई थी, नई दिल्ली के अंदर। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को। इस बैठक में किसने भाग नहीं लिया? मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ और था। क्या उद्देश्य था? उनका उद्देश्य था पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा का गठन हो। इसके लिए मुस्लिम लीग ने मांग प्रारंभ की थी, शुरू कर दी थी। और आगे दोस्तों बताया गया कि हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि ने, जिसके रिप्रेजेंटेटिव ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, शामिल नहीं हुआ। तो पहली जो विधानसभा की बैठक हुई उसमें किस किस ने भाग नहीं लिया, किस किस ने पार्टिसिपेट नहीं किया? मुस्लिम लीग ने और हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि ने। प्रांतों और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारण रूप से 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया, यानी कि जो इलेक्शन हुए 10 लाख पर एक इलेक्शन होगा, 10 लाख की जनसंख्या पर एक इलेक्शन होगा, एक सीट बांटी गई। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से 3 समुदायों को दिया गया, जिनमें थे मुस्लिम, सिख और साधारण। अब दोस्तों पढ़ते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा का जब गठन हुआ और 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को बैठक हुई तो समय समय पर कुछ समिति बनाई गई, कमेटी बनाई गई। 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर कुछ समितियां बनी और उनमें से कुछ प्रमुख समितियां यहाँ पर दी गई हैं, जिनके अध्यक्ष कौन रहे वो यहाँ पर बताया गया है। संचालन समिति एक बनाई गई जिसके अध्यक्ष कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति एक बनाई गई जिसके अध्यक्ष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति एक बनाई गई जिसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी तथार्थ समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और प्रक्रिया नियम समिति बनाई गई जिसका अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो प्रमुख समिति है इनमें से 3 के प्रमुख बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
पंडित जवाहरलाल नेहरू को 2 समिति का अध्यक्ष चुना गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 2 समितियों का अध्यक्ष बनाया गया। भीमराव अंबेडकर को 1 समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो कुल मिला के 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8 समिति हमने यहाँ पर पढ़ी, उनके अध्यक्ष यहाँ पर पढ़े। तो आप देख सकते हैं किस समिति का किसको अध्यक्ष बनाया गया, यह काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक समिति को देकर उसके अध्यक्ष को पूछ लिया जाता है। आगे दोस्तों बताया गया कि मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां बनाई गई। जो हमने ऊपर समिति पढ़ी थी, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति जो बनी थी, उसकी 5 उप समितियां थी, यानी उसको सपोर्ट करने के लिए 5 और कमेटी बनाई गई, जो इस प्रकार से थी। मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष बनाए गए जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी कौन थे, ये आप कमेंट करके बताइए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अल्पसंख्यक उप समिति एचसी मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। उत्तर पूर्वी सीमांत यानी नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए गोपीनाथ बोरदोलोई। नेक्स्ट है छोड़े गए या फिर आंशिक रूप से छोड़े गए, या पूर्ण रूप से छोड़े गए या फिर आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए एक उप समिति बनाई गई। कहां पर? असम में, जिसके अध्यक्ष बनाए गए एवी ठाकर। नेक्स्ट आ जाता है उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति। पाकिस्तान की तरफ का जो एरिया है उसके लिए भी एक उप समिति बनाई गई, लेकिन पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इससे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। यानी भारत की संविधान सभा ने जिन्होंने संविधान को बनाने के लिए कार्य किया, उसमें इस उप समिति को शामिल नहीं किया। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। 296 सदस्य जो चुने गए थे ब्रिटिश प्रांतों से, उनका विभाजन, उनका बंटवारा जो है सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, धर्म के आधार पर किया गया था। संविधान सभा 1940 में जो संविधान सभा का गठन हुआ था, उसके जो प्रतिनिधि थे, इस संविधान सभा में जो अलग अलग एरिया से, अलग अलग प्रांतों से जो प्रतिनिधि चुने गए थे, उनकी संख्या इस प्रकार से है। ऊपर हमने पढ़ा था कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य दल। यहाँ पर पढ़ेंगे किस धर्म से, किस रिलीजन से कितने प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य रहे। हिंदू की तरफ से 163, मुस्लिम की तरफ से 80। अब यहाँ पर समझिए, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी, लेकिन मुस्लिम थे 80। अब ये कैसे हुआ? ये इस प्रकार से हुआ था, कुछ मुस्लिम जो है कांग्रेस में भी शामिल थे, कांग्रेस की तरफ से उन्होंने इलेक्शन में भाग लिया था, इसलिए कुल मिला के दोनों पार्टी की तरफ से कुल मुस्लिम थे 80। अनुसूचित जाति यानी कि एससी की तरफ से 31 उम्मीदवार थे, 31 मेंबर थे। भारतीय ईसाइयों की तरफ से 6 सदस्य थे। पिछड़ी जनजाति 6 थे। सिखों की तरफ से 4 सदस्यों का चुनाव हुआ। एंग्लो इंडियन की तरफ से 3 सदस्यों का चुनाव हुआ। पारसी की तरफ से 3 सदस्यों का चुनाव हुआ। तो याद रखिए, हिंदू थे 163, मुस्लिम लगभग आधे थे 80, अनुसूचित जाति के सदस्य थे 31, भारतीय ईसाई थे 6, पिछड़ी जनजातियां थी 6, सिख थे 6, एंग्लो इंडियन 3 और पारसी 3। तो कुल सदस्य ये कितने हुए? 296। आगे दोस्तों यहाँ पर एक टेबल दी गई है, जिसमें एक डेटा दिया गया है, जिसमें बताया गया कि जो 15 महिलाएं चुनी गई थी वो कहाँ से चुनी गई थी। तो यहाँ पे महिलाओं के नाम और उनके निर्वाचन क्षेत्र दिए गए हैं। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से थी। एनी मैस्करिन त्रावणकोर एवं कोचीन यूनियन से थी, जो साउथ में है। बेगम आजाद रसूल संयुक्त प्रांत मुस्लिम से। दक्षियानी वैल्यादुन मद्रास से। जी दुर्गाबाई मद्रास से। हंसा मेहता बॉम्बे से। कमला चौधरी संयुक्त प्रांत से। लीलारे पश्चिम बंगाल से। सरोजनी नायडू बिहार से। राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत और बरार से। सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत से। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत से। तो इसमें सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ये कौन थी, ये आप गूगल में सर्च करिए और इनके बारे में पढ़िए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का 27 सदस्य नियुक्त किया गया। संविधान सभा का जो परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया, वो किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इससे पहले कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष थे एससी मुखर्जी।
25 जनवरी 1947 को इसको चुना गया। दूसरे उपाध्यक्ष थे वीटी कृष्णाचारी, जिसको 16 जुलाई 1947 को चुना गया। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने एक बिल पेश किया जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या था उद्देश्य प्रस्ताव? कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, यानी सभा की जो पहली मीटिंग हुई उससे 4 दिन बाद 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण के हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, कब इसको अपनाया गया? 22 जनवरी 1947 को, यानी आज़ादी के वर्ष। इस उद्देश्य प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य था संविधान के निर्माण हेतु अलग अलग समितियों का गठन करना। यह समितियां कौन सी थी? वे हम ऊपर, उनमें से कुछ समितियां हम ऊपर पढ़ चुके हैं और कुछ यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो ये समितियां थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। नेक्स्ट आ जाता है बी एन राव के द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। बी एन राव के द्वारा संविधान का प्रारूप पेश किया गया, संविधान का ड्राफ्ट पेश किया गया जिस पर संविधान सभा ने विचार विमर्श किया और एक प्रारूप समिति का गठन किया। इस प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, आजादी के 14 दिन बाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और इसमें 7 सदस्य थे। इस कमेटी के 7 मेंबर थे, वो कौन से थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष भी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, थर्ड है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, नेक्स्ट है कन्हैया लाल मनिका लाल मुंशी, फिफ्थ है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सिक्स्थ है एन माधव राव जो बी एल मित्र के स्थान पर चुने गए थे। डीपी खेतान की मृत्यु 1948 ईस्वी में हो गई थी। बाद में इसकी जगह पर टीटी कृष्णाचार्य को इसका सदस्य बनाया गया। आगे दोस्तों बताया गया कि संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल की तरफ से हुआ और देश के बंटवारे के बाद, आज़ादी के बाद उसका निर्वाचन बॉम्बे की तरफ से हुआ। आज़ादी से पहले उन्होंने इलेक्शन कहाँ से लड़ा था? बंगाल से। और आज़ादी के बाद कहाँ से लड़ा? बॉम्बे से। भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक भी माना जाता है और भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। यानी प्रारूप समिति जो तैयार की गई, उन्होंने संविधान को बनाने के लिए, संविधान का जो ड्राफ्ट बनाया गया था उस पे कार्य करने के लिए 6 महीने का समय लिया। इसी दौरान उसकी 141 बैठकें हुई। जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे वो बैठकर विचार विमर्श करते थे। संविधान का जो प्रारूप बी एन राव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उस पर डिस्कशन किया जाता था प्रारूप समिति के द्वारा और इसमें कुल 141 मीटिंग इन 7 सदस्यों की आपस में हुई। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए दिए गए। संविधान सभा जब 1946 में गठित की गई थी उस समय सदस्यों की संख्या 389 थी। आज़ादी के बाद इसके सदस्यों की संख्या, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 324, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया तो मुस्लिम लीग पार्टी अलग हो गई थी। फिर 324 सीटें फिक्स की गई। इन 324 में से 235 जो स्थान दिए गए थे वो प्रांतों के लिए दिए गए थे और 89 स्थान जो है देशी रियासतों के लिए दिए गए थे। नेक्स्ट आ जाता है कैबिनेट मिशन 1945। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? 1945 ईस्वी में हुआ था, जिसने संविधान सभा के गठन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जब संविधान सभा गठन होता है जुलाई 1946 ईस्वी में, उसके बाद संविधान सभा में एक मंत्रिमंडल तैयार किया जाता है। एक मंत्रिमंडल तैयार किया जाता है। इसका गठन किसने किया था? कैबिनेट मिशन ने किया था। और ये कब किया था? 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। मंत्रिमंडल का मतलब ये है कि संविधान सभा जो बनाई गई उसमें अलग अलग विभाग, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग व्यक्ति को दिए गए। जो सदस्य संविधान सभा में चुने गए थे उनमें से कुछ सदस्यों को
मंत्री बनाया गया, मिनिस्ट्री दी गई। वो किसकी क्या थी वो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आया था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को मेन मंत्री बनाया गया, जिसको कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। विदेशी मामलों का विभाग उनको सौंपा गया, राष्ट्रमंडल का विभाग उनको सौंपा गया। विदेशी मामले यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री इसको दी गई, राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ डिपार्टमेंट भी इसको दिया गया। वल्लभ भाई पटेल, इसको गृह, सूचना और प्रसारण का विभाग दिया गया। गृह मतलब होम मिनिस्ट्री इसको दी गई, सूचना और प्रसारण यानी ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्ट डिपार्टमेंट वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। बलदेव सिंह को रक्षा का विभाग दिया गया, डिफेंस मिनिस्ट्री इनको सौंपी गई। जॉन मैथाई, उद्योग और आपूर्ति विभाग इनको सौंपा गया, यानी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री इनको दी गई। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा का विभाग दिया गया, एजुकेशन मिनिस्टर इनको बनाया गया। नेक्स्ट आ जाता CH बाबा, इसको कार्य खान एवं बंदरगाह का विभाग सौंपा गया, डिपार्टमेंट दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। आसिफ अली को रेलवे का पद दिया गया, रेलवे मिनिस्टर किसको बनाया गया, आसिफ अली को। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय सौंपा गया, लेबर मिनिस्टर इनको दी गई। आगे दोस्तों मंत्रिमंडल में शामिल हुए मुस्लिम लीग के सदस्यों के बारे में बताया गया। मुस्लिम लीग के कौन से सदस्य शामिल थे और उनको क्या विभाग दिया गया था। लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया था। अब ये लियाकत अली खान कौन है, इसके बारे में आपने सुना होगा। पाकिस्तान की मांग इन्होंने की, पाकिस्तान की नींव इसने ही रखी और इसको पाकिस्तान का नेशनल फादर बोला जाता है, राष्ट्रपिता बोला जाता है। आई चंद्रीगढ़ को वाणिज्य मंत्रिमंडल पद सौंपा गया, वाणिज्य पद सौंपा गया, यानी कि कॉमर्स मिनिस्टर इनको दी गई। अब्दुल रब नस्तर संचार विभाग यानी कम्युनिकेशन मिनिस्टर इनको दी गई। जोगिंदर नाथ मंडल को विधि विभाग सौंपा गया, लॉ मिनिस्टर इनको दी गई, लॉ मिनिस्टर कानून मंत्री इनको बनाया गया। गजानतर अली खान को स्वास्थ्य का विभाग सौंपा गया, हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया। तो 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा का दोबारा गठन किया जाता है, उनका दोबारा इलेक्शन होता है, दोबारा मंत्रिमंडल की स्थापना की जाती है। 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 कर दी गई। आजादी के बाद 324 हुए। 31 दिसंबर 1947 को यानी 1947 के आखिरी दिन संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई, 299, जिसमें से प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 थी और देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। याद रखिए, BN राव ने संविधान का प्रारूप तैयार करके दिया था, संविधान सभा को सौंपा था। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का गठन किया। उस प्रारूप समिति में 7 मेंबर्स का इलेक्शन हुआ, 7 मेंबर्स का सिलेक्शन हुआ, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया और उन्होंने इसके ऊपर 141 बैठकें की, मीटिंग की और फिर उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट संविधान सभा को कब सौंपी, 21 फरवरी 1948 ईस्वी को। आगे पढ़ते दोस्तों, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। दूसरा वाचन कब होता है, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चलता है और संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित कर दिया जाता है। इस फाइनल रिपोर्ट पर 3 बार संविधान सभा का वाचन होता है, संविधान के इस पर बहस की जाती है और फाइनली विचार विमर्श करके, अमेंडमेंट करके, चेंजेस करके 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित कर दिया जाता है। जिस समय संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित किया गया था उस समय संविधान सभा के सदस्य थे 284, जबकि 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को 299 सदस्य घोषित हुए थे। स्वतंत्र भारत के बाद पहला मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है 1947 ईस्वी में, यानी आज़ादी के बाद इसका गठन किया जाता है। मंत्री और विभाग यहाँ पर दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले भी इनको दिए जाते हैं। वैज्ञानिक शोध का डिपार्टमेंट भी इनको दिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री, राज्यों के मामले भी इनको दिए जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया जाता है।
मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है, लेकिन संविधान सभा में शिक्षा मंत्री कौन बने थे? सी राजगोपालाचारी बने थे। लेकिन आज़ादी के बाद किसको बनाया जाता है? मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद को। जॉन मैथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्री पद दिया जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को विधि का विभाग सौंपा जाता है, यानी लॉ मिनिस्ट्री को बनाया जाता है, कानून मंत्री बनाया जाता है। जगजीवन राम को श्रम पद दिया जाता है। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया जाता है। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाता है। सी एच भाभा को वाणिज्य मंत्री पद दिया जाता है। रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्री पद दिया जाता है। आर के शनमुगम शेट्टी को वित्त मंत्रालय सौंपा जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री पद दिया जाता है। वी एन गाडगिल को कार्य खान और ऊर्जा मंत्री पद दिया जाता है। तो ये थे हमारे मेन मंत्री जिनको मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया जाता है। भारत की रियासतों का एकीकरण करने के लिए भारत के अंदर जो देशी रियासतें थी उनको भारत में शामिल करने के लिए रियासती विभाग बनाया जाता है, जिनके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। देशी रियासतों को भारत में किसने शामिल किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जो है इस कारण ही इसको लौह पुरुष बोला जाता है, जो कि एक कठिन काम था। इस कठिन काम को इसने बहुत ही ईजी तरीके से कर लिया था। तो याद रखिए, देशी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए एक डिपार्टमेंट, एक रियासती विभाग तैयार किया जाता है। इसका अध्यक्ष बनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हर मंत्रालय में, हर विभाग में एक सचिव होते हैं, एक सेक्रेटरी होते हैं। वो थे वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगते हैं। संविधान के इस प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। ऊपर जो हमने 3 वाचन पढ़े थे, 3 बार संविधान सभा की बैठकें होती है, उनमें कुल कितने दिन लगते हैं? 114 दिन। 114 दिन आपस में बहस करते हैं और फाइनल संविधान को डिसाइड करते हैं। इसके संविधान निर्माण के कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा पारित किया जाता है, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा जब संविधान को पारित कर दिया जाता है, उसमें कुल 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। और वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में अभी 22 भाग है, 22 पार्ट्स है, 395 अनुच्छेद है, 395 आर्टिकल्स है और 12 अनुसूचियां है, 12 शेड्यूल्स है। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात कौन कौन से आर्टिकल्स? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये कुल मिला के 15 आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स पर 26 नवंबर 1949 में अमेंडमेंट किया जाता है, इनको चेंज किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। जबकि बाकी बचे अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया जाता है। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो होती है 24 जनवरी 1950 को। उस दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। कब बने? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम करती रही। संविधान सभा के द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में, कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्र ध्वज को अपनाया। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना। नेक्स्ट है 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। संविधान सभा के द्वारा हाथी को एक मोहर के रूप में, एक प्रतीक के रूप में भी अपनाया गया था। नेक्स्ट आ जाता है मूल संस्करण का सौंदर्यकरण और सजावट। शांति निकेतन के सदस्यों ने, कलाकारों ने किया था, जो कौन थे? नंदलाल बोस और वी आर राम मनोहर सिन्हा।
मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस के द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया था। और लास्ट आ जाता है HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया जाता है। किसको? HVR को संविधान सभा का एक मेन सेक्रेटरी होता है। सबसे पहले जो सेक्रेटरी बनता है उसका नाम था HVR अयंगर। तो दोस्तों ये था संविधान सभा का इतिहास। संविधान सभा की शुरुआत कब होती है और फाइनली भारत के संविधान को कब अपना लिया जाता है। तो इस संविधान सभा के बारे में A to Z लाइन टू लाइन वाइज हमने कवर किया, पॉइंट टू पॉइंट समझाने की हमने कोशिश की है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, लेकिन हम बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।